नव्या, हर वक्त इतना एटीट्यूड सिर्फ इसलिए कि हम लोग तुमसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। जिस कनिका की गर्दन पर तुमने चाकू रखा था, उसी ने पापा से रिक्वेस्ट करके तुम्हें यहाँ बुलाया था। उसी के कहने पर तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल रहा है। हम सबकी बात मानो और मिस्टर अहलूवालिया से शादी कर लो। वो अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। ऋषि ने कहा, हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर नव्या ने ऋषि को पीछे की तरफ धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ पर लोग तुम्हें दोबारा अपनाने की बात कर रहे हैं और तुम्हारी अकड़ ही खत्म नहीं हो रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदगी भर अकेले रहकर आरव की परवरिश कर लोगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। अभी तुमने जिंदगी के धक्के खाए नहीं है नव्या। ऋषि ने बाहर खड़े होकर चिल्लाकर कहा, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं इसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है ऋषि। नव्या ने गुस्से में जवाब दिया, नव्या, ये जो तुम कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। बहुत पछताओगी तुम। वैसे भी अब तुम्हारे और अविनाश आहूजा के बीच चल रहे नाटक के बारे में सबको पता चल चुका है। तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मिस्टर अहलूवालिया जैसा इंसान तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें अपनाने को तैयार है। ऋषि ने चिल्लाते हुए कहा। नव्या एक पल को उसकी बातें सुनकर सहम गई थी। गेट लॉस्ट ऋषि। ये सुनकर भी ऋषि कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा, लेकिन नव्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो भले ही हिम्मत से उसे जवाब दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबराई हुई थी। वो वहां आरव के साथ अकेली थी, इसलिए उसे डर था कि कहीं कोई फिर से ना आ जाए। वो रो रही थी, लेकिन उसने अपनी आवाज दबा ली थी ताकि आरव को पता न चले। नव्या, यू विल पे फॉर दिस लेटर, ऋषि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उधर सिद्धांत ने अविनाश को घर ड्रॉप किया और अपने घर निकल गया। अविनाश ने जैसे ही आहूजा विला में कदम रखा, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। अभी कहाँ रह गया? ये सिद्धांत भी ना इतना बड़ा ऑफिसर हो गया है, लेकिन अब भी अविनाश से ऐसे मिलता है जैसे कॉलेज जाने वाले दोस्त हों दोनों। शीरीन ने सलाद खाते हुए कहा, अरे भाई, बचपन के दोस्त हैं दोनों, मिलने दो। वैसे भी अविनाश का और कोई खास दोस्त नहीं है। हमसे नहीं तो कम से कम उससे तो अपने मन की बात कहता होगा। रतन ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर अविनाश पर पड़ी। अरे अविनाश, आ गए तुम? हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। रतन ने कहा, आओ अभी हमारे साथ डिनर करो। शीरीन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मॉम, मैं डिनर करके आया हूं। अरे तो क्या हुआ, हमारे साथ भी तो बैठो थोड़ी देर, रतन ने कहा, जिसके बाद अविनाश को बैठना ही पड़ा। कुछ सामान्य बातचीत के बाद शीरीन ने सही मौका देखा और धीरे से कहा, अविनाश, तुम्हारे डैड ने मिस्टर बजाज से बात की है। समीरा कुछ ही दिनों में लंदन से वापस आने वाली है। सुना है अब वो यहाँ रहकर अपने डैड का बिजनेस संभालेगी। तुम उसे पहले से भी जानते हो। मुझे लगता है इस बार तुम्हें उससे मिलना चाहिए। यह सुनकर अविनाश समझ गया कि उसे वहां पर क्यों बैठाया गया है। मॉम, मेरा अभी किसी से मिलने का मन नहीं है। रही बात समीरा की, तो वो मेरी और सिद्धांत की दोस्त है। हर बार की तरह इस बार भी हम उससे मिल लेंगे, नो बिग डील। अविनाश ने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा, अरे मैं सिद्धांत के साथ नहीं, अकेले मिलने की बात कर रही हूं। इतनी अच्छी लड़की है। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है। शीरीन ने कहा, मॉम होल्ड प्लीज, सीधे शादी? मैंने आपसे कहा ना, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप क्यों शादी के पीछे पड़ी हुई हैं? मेरी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना है। अविनाश ने कहा। वैसे तो हमेशा वो अपने मॉम डैड को प्राथमिकता देता था, लेकिन शादी की बात आते ही वो विषय बदल देता था। इसी बात से शीरीन और रतन परेशान थे। अविनाश, तुम कब तक शादी के टॉपिक को टालते रहोगे? शीरीन ने कहा। मॉम प्लीज, मैं शादी जैसा बड़ा डिसीजन किसी भी प्रेशर में नहीं लेना चाहता। अविनाश इतना कहकर उठा ही था कि तभी उसका फोन बजा। अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो शॉक्ड रह गया। नव्या का कॉल इस वक्त?
आखिर क्यों किया था नव्या ने कॉल अविनाश के पास? क्या करेगा आरव अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या इस बार सिन्हा परिवार की हार पक्की थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।